आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। लंका कांड के आज के इस प्रसंग में बहुत सारे भावों का सम्मिश्रण है, बहुत सारे रस मिल गए हैं आकर। वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस, और ये तीन रस जब एक साथ मिल जाएंगे तब डरना और हृदय का सिकुड़ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि दृश्य बहुत भयानक हैं और इनकी भयावहता इतनी अधिक है कि यदि ये अनुभव करने लगे कि हम ये युद्ध प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो सच में मारे भय के दिल बैठ जाएगा। राम जी साथ में हैं, वानर सेना परम उत्साहित है और उधर से रावण आ चुका है। सब कुछ अपने चरम पर है, दोनों सेनाएं पुरजोश हैं, परम उत्साहित हैं, जीत के लिए लालायित हैं। अब ऐसे में जो युद्ध होगा, सोचिए वह युद्ध कैसा होगा कि जिसमें दोनों सेनाएं पूरे जोश से भरी हों। कैसी भयंकर कि जैसे कि दो बहुत बड़े पर्वत आकाश में उड़ते आ रहे हों पूरी गति से और दोनों टकराएं, तो एक तो चूर चूर होगा ही और दूसरा जो चूर चूर नहीं होगा क्षतिग्रस्त तो बहुत अधिक होगा। तो यही सारा खेल आज चलने वाला है। अब सब अपने अपने कवच धारण कर लीजिए, हृदय के कवच, क्योंकि मन और बुद्धि ये दोनों डरने वाली हैं। दृश्य पहले प्रभु राम के सौंदर्य का है। सारंग कर, प्रभु राम के हाथ में उनका सारंग धनुष है। सारंग कर सुंदर निशंग सिली मुखाकार कटिकस्यो। हाथ में सुंदर धनुष, बाण और कमर पर तरकस। प्रभु युद्ध के लिए सन्नद्ध हैं, पूरी तरह से तैयार। भुज दंड पीन, भुजाएं बड़ी पुष्ट हैं। अब देखिए सारी चीज़ें हो गई। सारंग धनुष हाथ में है, सुंदर तीर हैं और उनका तरकस नाना प्रकार के बाणों से भरा हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार के बाण जो भिन्न भिन्न उपयोगों में आते हैं। कब किसे मारने के लिए कौन से बाण का इस्तेमाल करना है, वे सारे बाण उस तरकस में हैं। पुष्ट भुजाएं हैं, मनोहरायत और हृदय कैसा है, बड़ा मनोहर। कैसा मनोहर हृदय? धरासुर पद लस्यो। ब्राह्मण भृगु जी ने प्रभु की छाती पर जो पद प्रहार किया था उसका चिन्ह आज तक है और जो कि बड़ा शोभायमान है। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगत। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब प्रभु अपने धनुष पर और बाणों पर हाथ फेरने लगे, इस तरह से हाथ फेरना क्या कि जैसे घोड़े पर हाथ फेरते हैं तैयार करने के लिए कि बेटा चल युद्ध में चलना है, और घोड़ा कितना उत्साहित हो जाता है, ऐसे प्रभु अपने धनुष और बाणों पर हाथ फेर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके इस्तेमाल होने का अब समय आ गया है, उनके सक्रिय होने की बेला आ गई है। तब क्या होगा? जब प्रभु का धनुष बाण सक्रिय होगा। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि मही सिंधु भूधर डगमगे। दिशाओं के हाथी डगमगाने लगे, धरती डगमगाने लगी, कमठ वो जो कछुआ है वह डगमगाने लगा। शेषनाग जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है वे सब डगमगाने लगे, ये देख कर कि अब प्रभु श्री राम ने अपने धनुष बाणों को उचकारना आरंभ कर दिया है, सराहना आरंभ कर दिया है, उन्हें सुधारने लगे हैं, अर्थात वे उनका संधान करेंगे।
तो प्रभु श्री राम जो बाण छोड़ेंगे, उस बाण से जो विस्फोट होगा, जो शब्द होगा, वह इन दिशाओं के हाथियों को, धरती को, सबको डोला देगा। अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उनकी इस तैयारी को देखकर ही सभी डोलने लगे हैं। शोभा देख हर्ष सुर, बरस ही सुमन अपार। और प्रभु श्री राम की यह शोभा देखकर कि वे युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं, देवता बड़े हर्षित हो रहे हैं। देवता हर्षित हो रहे हैं। दिशाओं के हाथी, शेषनाग, धरती, कछुआ, ये सब डोल रहे हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। देवता प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि प्रभु आतंक का समापन करने जा रहे हैं। आतंक शिरोमणि जो रावण है, अब उसके वध के लिए प्रभु तैयार हो चुके हैं। देवता पुष्प बरसाने लगे। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। और क्या कहने लगे पुष्प वर्षा करते हुए कि आपकी जय जयकार हो हे करुणानिधि, आप बल के, गुणों के और छवि अर्थात सौंदर्य के आगार हैं, घर हैं, भंडार हैं, सब चीज़ के भंडार हैं आप। गुण के भी, सौंदर्य के भी, बल के भी, और करुणा निधान तो आप हैं ही। यही बीच निशाचर अनी, कस मसात आई अति घनी। अब तभी राक्षसों की पूरी सेना कस मसाती हुई, यानी जोश से भरी हुई और एक दूसरे को टक्करें मारती हुई भाग रहे हैं, पागल हाथी और पागल भैंसों के समान, कि पूरी वानर सेना को खा जाएंगे, भागती हुई आ रही है। देख चले सन्मुख कपिभट्टा, प्रलय काल के जनघन भट्टा। अब देखा इधर वानरों ने, वानर योद्धा जो थे, कि इस तरह से राक्षसों की सेना हमारी ओर भागती हुई चली आ रही है। देख चले सन्मुख कपिभट्टा। और जो भट्ट योद्धा थे, वीर योद्धा, सारे के सारे वानर सेना के, वे भागे थोड़ी ना उनसे डरकर, वे भी उनकी तरफ दौड़े, उनके सम्मुख आमने सामने लड़ेंगे। प्रलय काल के जनघन घट्टा। और कैसी लग रही थी वानर सेना? जैसे प्रलय काल के बादल गरजते हुए जा रहे हों और खा जाने को तत्पर हों इस राक्षसी सेना को। बहु कृपान तरवार चमके ही, जनुदह दिस दामिनी दमके ही। भिड़ गई दोनों सेनाएं, तलवारें, कटारें सब आपस में ऐसे चल रही थी कि जिनकी चमक को देखकर ऐसे लगता था मानो आकाश में बिजलियां चमक रही हों। तलवारों की लड़ाई। अब कल्पना कीजिए, ये सारा कल्पना ध्यान है। देखिए एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों योद्धा हों, सबकी तलवारें निकली हुई हों और आकाश में सिर्फ तलवारें ही चल रही हों, लड़ रहे हों, तो ऐसा लगेगा जैसे बिजलियां चमक रही हों। गज रथ तुरंग चिकार कठोरा। गज हाथी, रथ, घोड़े, ये सब चिंघाड़ रहे थे, क्योंकि हर एक कोई घायल हो रहा था, शोर था, जोश था, सब कुछ मिलकर इनकी चिंघाड़ गूंज रही थी। गर्ज ही मनहु बलाहक घोड़ा। वे ऐसे भयंकर रूप से गरज रहे थे कि जैसे कि कोई बादल हो जो फटने को तैयार हो, ऐसा भयंकर गर्जन। कपि लंगूर विपुल न बिछाए। वानरों की पूंछ आकाश में ऐसे छाई हुई थी, मनहु इंद्रधनु और सुहाए। मानो आकाश में इंद्रधनुष बन गया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। मनहु आकाश इंद्रधनुष छाए, जैसे आकाश में इंद्रधनुष बन गया हो। उठई धूल मानहु जलधारा। और ये जो धूल उठी इतने लोगों के लड़ने से, ये धूल ऐसा लग रहा था जैसे धूल नहीं है, जलधाराएं हैं। सागर की लहरें कैसी ऊंची ऊंची उठती हैं, तो ये जलधाराएं जान पड़ती थी धूल। बाण बृंद भय वृष्टि अपारा। अब बादल भी गरज रहे हैं, धूल भी उठी हुई है, तो बारिश भी तो होनी चाहिए ना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, युद्ध में जो बाणों की
झड़ी लगी है। ये बाण ही जैसे इस काल की बूंदें हैं, वर्षा है। ये जो बादल हैं गरज रहे हैं, इनसे जो बूंदें बरस रही हैं वो बूंदें जैसे ये बाण ही बूंदें हैं, बाणों की बारिश। दोनों दिस पर्वत कर ही प्रहारा, दोनों ओर से योद्धा लोग एक दूसरे पर पहाड़ों का प्रहार कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंक के मार रहे हैं। वज्रपात जन बार ही बारा, और ऐसा लगता है जैसे मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। रघुपति कोप बाण झरिलाई, घायल भे निश्चर समुदाय। प्रभु ने क्रोध में भरकर बाणों की झड़ी लगा दी। अभी तक तो रावण ने लगाई थी, अब प्रभु श्री राम ने बाणों की झड़ी लगा दी, और झड़ी लगते ही राक्षस घायल हो होकर गिरने लगे। जिसे बाण लगता वही गिर जाता। लागत बाण वीर चिक करहीं, बाण लगते ही राक्षस वीर चीत्कार करते थे। और घुर्मी घुर्मी जहता मही पर हैं, और घूम घूम कर चक्कर खा खा कर भूमि पर गिर जाते थे, मर जाते थे। जिसे बड़ लगता रामबाण, पहले तो चिंघाड़ता, खूब चीत्कार करता, क्योंकि पीड़ा इतनी होती थी। अब चीत्कार कर रहा है, तड़प रहा है, घूम रहा है गोल गोल चक्कर खा खा के, और फिर भूमि पर गिरकर मर जाता। स्रवही शैल जनु निर्जन भारे, सोनित सरी कादर भयकारी। और रक्त कैसे बह रहा था? स्रवही शैल जनु निर्झर भारे, जैसे झरने गिर रहे हो, खून के झरने गिर रहे हो, ऐसे रक्त बह रहा था। सोनित सर कादर भयकारी, और इस बहते हुए खून को देखकर जो कायर हृदय हैं वो भयंकर रूप से डर गए हैं। ऐसा खून बह रहा हो, भयंकर खून, डर गए देखकर। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। डरपोकों के मन में भय को उपजाने वाली ये रक्त की जो नदी थी, ये बह चली। कैसे रक्त की? अपावन रक्त की, अपवित्र रक्त की। राम कहा करते थे कि जब तक इस धरती पर पापी का रक्त नहीं बहेगा तब तक ये धरती पवित्र नहीं होगी। धरती को पवित्र करने के लिए इस पर जितना अपावन रक्त बहेगा उतनी ये पवित्र होगी। और तभी वे राक्षसों का रक्त बहा रहे हैं, क्योंकि वे अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं, दुरात्मा हैं। जितनी उनकी संख्या कम होगी उतना धरती का सौंदर्य बढ़ेगा। लेकिन इस बहते हुए रक्त को देखकर जो डरपोक हैं वो और डरने लगे। दो कूल दल रथ रेत चक्र। अब देखिए इस पूरे युद्ध का जो खांचा तुलसीदास जी खींच रहे हैं वो एक नदी के समान खींच रहे हैं कि युद्ध नहीं, ये तो एक नदी बह रही है, उफानती हुई नदी, उफनती हुई नदी। और कैसी नदी होती है? दो कूल दल, ये जो दो दल हैं, रावण का दल और राम का दल, ये दोनों दल इस नदी के किनारे हैं। रथ रेत, और लड़ाई हो रही है तो रेत भी चाहिए, तो जितने रथ हैं ये जैसे रेत हैं। अरबत बहती भयावनी, और जो पहिए हैं इन रथों के पहिए ये जैसे भंवर हैं, और इन भंवरों से बहती हुई ये नदी बहुत ही भयानक लग रही है, बहुत भयानक। दो कूल दत्त रथ रेत चक्र अरबत बहती भयावनी, जल जंतु गज पदचर तुरंग खर, विविध वाहन को गने। अब नदी है तो उसमें जलचर भी चाहिए, पानी में रहने वाले जानवर। तो इस युद्ध रूपी नदी के अंदर कौन कौन से जानवर हैं? जल जंतु, गज हैं, पदचर पैदल चलने वाले सैनिक, तुरंग घोड़े, और कहते हैं गधे, और सवारियों की तो गिनती कोई क्या करे, वाहनों की कितनी गिनती है। गधे इसलिए होते थे उन पे सामान लदा होता था युद्ध में, सैनिकों के लिए सामान, घोड़े घुड़सवार युद्ध के लिए, और
विविध वाहन को गने, विविध प्रकार के जो वाहन हैं उनकी तो गिनती कौन करे, ये जंतु हैं इसके। सर शक्ति तोमर सर्प, अब इसमें सांप भी हैं बहुत सारे नदी में, तो क्या है सांप? तीर, शक्ति और तोमर, ये जो हथियार हैं ये इस नदी के सांप हैं। चाप तरंग कर्म कमठ घने, और जो धनुष हैं वो इसकी तरंगे हैं। और क्या है? जो बहुत सारी ढाल हैं वो जैसे इस नदी के कछुए हैं। वीर पर ही जन तीर तरो मज्जा बहु बह फेन, और जो पृथ्वी पर इतने वीर गिर रहे हैं बाण खा खा के, मर मर के, तो ऐसे लग रहा है जैसे तेज नदी के किनारे खड़े हुए ये वृक्ष हैं जो इस नदी के बहाव में गिर रहे हैं। अब झाग भी होगी, जब इतना तेज प्रवाह होगा तो झाग भी है। मज्जा बहु बह भेन, और जो मज्जा है घायलों की, रक्त और मज्जा होता है ना, तो मज्जा सफ़ेद रंग की होती है, तो वो जो मज्जा है वह जैसे इस युद्ध रूपी नदी का झाग हो, फैन हो। कादर देख डर ही तहाँ सुभटन के मन चैन, और कह रहे कादर जो हैं, कादर माने डरपोक, जो कादर हैं वो इस दृश्य को देखकर बहुत डर गए हैं, कांपने लगे हैं। और जो कादर नहीं हैं, जो शूरवीर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? सुभट्टन, शूरवीर के मन चैन, उनके मन को तो बड़ा चैन मिल रहा है, सुख मिल रहा है। इस चीज़ को समझिए होता क्या है। एक कहलाते हैं योद्धा, जिनको वॉरियर कहते हैं, समुराई। तो जो योद्धा होते हैं उनकी भुजाएं सदा फड़कती रहती हैं, वे युद्ध चाहते हैं। जैसे कि फोर्स, सेना, फौज को शांत बैठना अच्छा नहीं लगता। फौज चाहती है कुछ ना कुछ होता रहे, लड़ाइयाँ होती रहें। अगर लड़ाई होती रहे तो उनके मन को मौज होती है, यूँ ही रूखे सूखे बैठने में उनको मत, इसलिए उनको युद्धाभ्यास कराया जाता है बार बार, जिससे कि उनके अंदर वो जो जोश है वो ठंडा ही ना हो जाए। और जब सच में युद्ध होता है तो आप क्या समझते हैं कि युद्ध में तो हम लोग तो डर जाते हैं, लेकिन जो सैनिक हैं, फौजी हैं, जब युद्ध होता है तो वो डरते नहीं हैं। उनके लिए तो जैसे कोई उत्सव आ गया हो, दीपावली आ गई हो, कोई त्यौहार आ गया हो। युद्ध फौज के लिए एक त्यौहार के समान होता है जिसमें वो खुशी से नाचते हैं, और जो कायर होते हैं वो तो डर जाते हैं। तो यहाँ पर इस समय जो योद्धा हैं वो युद्ध में परम उत्साहित हैं। ये सारा दृश्य उनको और अधिक आनंद दे रहा है। अब आप देखिए कि घायल को देखकर, बहते हुए खून की दरियाओं को देखकर, झरनों को देखकर एक व्यक्ति डर के मारे कांप उठता है, दूसरे को वही चीज आनंद दे रही है। तो ये सारा खेल प्रकृति की इस त्रिगुणात्मक सृष्टि का है, ये समझिए। मज्जहि भूत पिसात बैताला, प्रथम महाझोटिंग कराला। शिव के जो गण हैं वे भी वहाँ पर आ गए हैं। भूत प्रेत खूब नाच कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं मरते हुए लोगों को देखकर। मज्जहि, इस नदी के अंदर भी स्नान करने वाले लोग भी तो चाहिए ना। ये जो युद्ध रूपी नदी है, तो इसमें स्नान करने के लिए, नहाने के लिए कौन आए हैं? भूत पिशाच बैताल। भगवान शिव के जो गण हैं वे सब आ गए हैं यहाँ पर। काक कंकले भुजा उड़ाए, कौवे और चील भुजाओं को लेकर उड़ रहे हैं। जो योद्धा लड़ रहे थे, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, सिर कट गया, तो जिनकी भुजाएं कटी हुई है, हाथ, उनको लेकर चील कौवे उड़ रहे हैं। एक ते छीन के एक के लय खाहीं, एक दूसरे से छीन छीन कर खा रहे हैं। मान लीजिए कौवा किसी भुजा को लेकर उड़ गया, अब चील पीछे पड़ गई, वो उससे झपट कर छीन के खा रही है, या चील ले गई तो कौवा छीन के झपट के खा रहा है। एक कहीं कोई बोला, ये दृश्य देखकर। कौन बोला? वहीं का कोई वीर, शूरवीर जो योद्धा लड़ रहा था। क्या कहता है इन चील कौवों से? ऐसे ही सौंघाई सठ हूँ तुम्हार दरिद्र न जाए। कहता है अरे ओ
मूर्खों, चील कौवों से कह रहा है। इतना सस्ता माल पड़ा है यहाँ पर, उसके बाद भी तुम्हारी गरीबी नहीं जा रही, उसके बाद भी इस गरीबी में मरे हुए हो। अर्थात क्या कि एक योद्धा हंसकर चील कौवों से कहता है कि इतना सस्ता माल पड़ा है, अर्थात अरे जहाँ चाहो इतनी भुजाएं कटी हुई पड़ी है, क्यों छीन रहे हो दूसरे से? ऐसी क्या गरीबी छा गई तुम्हारे अंदर? अगर एक कौवा एक भुजा को उठाकर ले गया तो चील क्यों उसके पीछे पड़ी है? वो दूसरी उठा ले। मुफ्त में माल, ये तो आंधी के आम है, मुफ्त में लुट रहा है। इतना सस्ता माल पड़ा है यहाँ पर। एक कहीं है ऐसे ही सौंघाई कि इतना सस्तापन है, सठ हूँ तुम्हार, मूर्ख हो तुम, दरिद्र न जाए, तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारा घटियापन नहीं जा रहा। वो लड़ने की जो आदत है ना दूसरे से छीन के खाने की, वो तुम्हारा ओछापन, घटियापन, वो अभी भी नहीं जा रहा, जबकि इतनी भुजाएं कटी पड़ी हैं। अरे दूसरी उठा लो, पर नहीं, तुम्हें तो छीन कर खाना है। कहरत भट्ट घायल तट गिरे। घायल जो योद्धा हैं वो तट पर पड़े पड़े करा रहे हैं। जहाँ तहाँ मन हूँ अर्ध जल पड़े, और ऐसा लगता है कि जैसे आधे जल में पड़े हुए कोई मरे हुए योद्धा हों। कई बार आधे जल में डालकर रख दिया जाता है शव को, तो कहता है ये मरने के करीब हैं, बिल्कुल मर ही गए हैं, ऐसे लग रहे हैं। खींचे ही गिद्ध आंत तट भय। और गिद्ध क्या कर रहे हैं? जो मरे हुए पशु या मनुष्य, उनके भीतर से उनकी आंतें खींच खींच कर खा रहे हैं, है ना, विभत्स रस। और कैसे लग रहे हैं वो? जन बंसी खेलत चित दय। जैसे मछली मार अपना चित्त लगाकर मछली को खींचते हैं, ऐसे ये गिद्ध, चील, कौवे सब अंतड़ियों को खींच खींच कर खा रहे हैं। बहुबट भय ही चढ़े खग जाही, जनु नावर खेल ही शर्माही। और बहुत से योद्धा इस नदी में बहते हुए जा रहे हैं, और बहते हुए जा रहे हैं तो पशु भी हैं उसमें, योद्धा भी हैं, उनके ऊपर पक्षी बैठ बैठ कर उनको खा रहे हैं बहती हुई नदी में। बहु भट्ट भयही चढ़े खग जाही, जनु नावर खेल ही शर्माही। मानो वो नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हो, नौका नौका, नाव नाव। देखते हैं कितनी नावें चल रही होती हैं जब नौका दौड़ होती है, तो ऐसा लगता है ये नौका दौड़ हो रही है। जो शव बह रहे हैं, उन बहते हुए शवों के ऊपर बहुत सारे गिद्ध बैठ गए हैं, कौवे, चील सब बैठ गए हैं, और ये शव उनकी नौका हो गए हैं। जैसे मानो एक रेस लगी है, प्रतियोगिता कि कौन जीतता है, ऐसा दृश्य। जोगिन भर भर खप्पर संचे। और जो भगवान शिव की बारात में जोगनियाँ चलती थी, वो योगनियाँ खप्पर भर भर के पी रही हैं, खींच रही हैं, संचय कर रही हैं। भूत पिशाच बधु नभ नचही। भूत और पिशाचों की स्त्रियां खूब नाच रही हैं उस युद्ध भूमि में। भट्ट कपाल करताल बजावहीं। और चामुंडाएँ क्या कर रही हैं? जो कटी हुई खोपड़ियाँ हैं उनके सिर का तबला बजा रही हैं। चामुंडा नाना विध गाए हैं। और फिर नाना प्रकार से वो चामुंडाएँ गीत गाती हैं, नाना प्रकार से। भट्ट कपाल करताल बजावहीं, चामुंडा नाना विध गावहीं। तबला बजा रही हैं खोपड़ियों का और गा रही हैं। ये सब भयानक दृश्य है, देखकर भला कौन न कांप जाएगा। सोच सोच कर ही सिहरन सी उठ जाती है ऐसे दृश्य को देखकर। जम्बुक निकर कट 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 ही। और क्या कर रहे हैं? गीदड़ों के समूह, ये जो मरे हुए शव हैं सैनिकों के, उनको कट 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 की ध्वनि कर करके खा रहे हैं गीदड़। खाई ही हुआई ही अगाई ही दपट्ट ही। खाते हैं, हुआ 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 करते हैं खाकर ये गिद्ध। तृप्त हो गए हैं, अगाए ही तृप्त हो गए हैं, डपट्टे ही आपस में एक दूसरे को डांटते हैं फिर। अर्थात बहुत सारे गीदड़ आए, मरे हुए शव पड़े हैं, उनको चबा चबा कर खा रहे हैं। शब्द हो रहा है कट 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 कर का। और खाए ही हुआई ही, फिर तृप्त होते हैं, हुआ हुआ करते हैं। अब मस्ती छा गई, पेट भर गया तो वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मटर गश्ती, डांट रहे हैं, धमका रहे हैं एक दूसरे को। पेट भर गया है। कोटिन है रुंड मुंड बिन डोलही। कहते हैं करोड़ों धड़
बिना सिर के डोल रहे हैं, भाग रहे हैं सब। जिसके सर कटते हैं, सर कट के तो गिर गया नीचे, और शरीर अभी भी भाग रहा है, उसे पता ही नहीं उसका सिर कट गया है। शीस परे मह जय जय बोल रहे हैं, और सिर जो है पृथ्वी पर गिरे हुए हैं और वो जय जयकार बोल रहे हैं। जैसे अगर किसी राक्षस का सिर कट गया तो वो लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय, कटा हुआ सिर है, नीचे गिरा हुआ है और बोले जा रहा है। किसी वानर का सिर कटा हुआ है तो जय श्री राम बोले जा रहा है, और सबके धड़ भाग रहे हैं इधर उधर, उन्हें पता ही नहीं। कैसी भयावहता है, कैसा भयानक दृश्य है। विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस, सारे ही रस आकर एक साथ हो गए हैं, मिश्रित हो गए हैं, मिक्स जूस बन गया है। एक ना डराएगा, दूसरा रस डराएगा, तीसरा डराएगा, और यहाँ तो तीनों इकट्ठे हो गए रस, तो डरना तो स्वाभाविक है ही। बोल ही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिन धावहीं। कहते हैं ये जितने कटे हुए सिर हैं सब बोल रहे हैं जय जयकार, जय जयकार, अपने अपने पक्ष की। सर नीचे पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, और उनके धड़ भाग रहे हैं इधर उधर। खप्परनी खग अलुज झज्जही सुभट भट्ठन ढहावहीं। और पक्षी क्या कर रहे हैं, उन खोपड़ियों को खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो खोपड़ियाँ इधर उधर घूम रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, उलझ रही हैं, और उत्तम योद्धा एक दूसरे को ढहा रहे हैं। जो बच गए हैं वो दूसरे योद्धाओं को मार रहे हैं। बानर निशाचर निकर मर्द ही राम बल दर्पित भय। और प्रभु श्री राम का बल पाकर ये दर्पित माने बल के अहंकार से भरे हुए, अभिमान से भरे हुए जो वानर हैं, ये राक्षसों को पकड़ कर मार रहे हैं। झुंडों को ढूंढ कर झुंड के झुंड मार रहे हैं। संग्राम अंगन सुभट सो वहीं राम सर निकर ही हरि हम। संग्राम अंगन, संग्राम के इस आंगन में सुभट सो वहीं, जो योद्धा हैं सुभट वो सो रहे हैं। कैसे, राम सर निकर ही है, भगवान राम के बाणों से मारे जाने के कारण ऐसी बाण वर्षा हुई। उन बाण वर्षा से ये सारे राक्षस योद्धा मानो इस रणभूमि में सो रहे हों, शयन कर रहे हैं। ये दृश्य युद्ध का कैसा भयावह है, होता ही है। लेकिन अब का दृश्य है, इसमें तो प्रभु श्री राम स्वयं आ गए हैं, और राम का आ जाना, फिर युद्ध का होना, तब तो कुछ और ही दृश्य निकल कर आता है। ये साधारण युद्ध नहीं है। जिस युद्ध में राम उतर आए, तुलसीदास तो एक स्थान पर भगवान शिव से कहलवाते भी हैं। भगवान शिव कहते हैं कि राम इनके आगे क्या युद्ध करें। एक शेर भला खरगोश से कोई युद्ध कर सकता है, लेकिन लीला के चलते युद्ध कर रहे हैं। एक क्षण भी ये टिकने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु इनको खिला रहे हैं। देवता आकर कहते हैं ना कि प्रभु अब इनके साथ और खेल मत कीजिए, अब इस रावण को मार दीजिए। चाहते तो राम एक ही बार में सबको मार सकते थे, लेकिन नहीं, मर्यादा है, उन्हें भी अवसर देना है मारने का। यही तो युद्ध की मर्यादा है कि युद्ध में दोनों पक्षों की हानि होती है। यही युद्ध का नियम है। ऐसा कभी नहीं होता कि युद्ध में केवल एक ही पक्ष की हानि हो। किसी की अधिक होती है, किसी की कम। इसीलिए पूरे प्रयास किए जाते हैं कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध में जीवन की सारी ऊर्जा वहीं पर खप जाती है। किंतु युद्ध फिर भी होते हैं। क्यों होते हैं? अहंकार के कारण। किसी एक पक्ष का भी अहंकार इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह झुकने को तैयार नहीं होता, तो फिर युद्ध ही होता है, युद्ध ही होता है। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। एक साथ ही युद्ध के इस
समर क्षेत्र में आपको नहीं ले जा रहा, युद्ध की इस दरिया में आपको नहीं ले जा रहा। खतरा है, ज़्यादा देर युद्ध में रहेंगे तो डर लग सकता है, डर से बुखार चढ़ सकता है, सपने में पूरा युद्ध दिखाई देगा ये रात को, बहुत भयानक है। लेकिन क्या करें, हम भी तो वानर सेना के साथ हैं ना। कुछ लोग वानर सेना के साथ हैं, कुछ राक्षस सेना के साथ भी होंगे। रावण के भी तो भक्त हैं ना, यदि राम के भक्त हैं तो कुछ राक्षस सेना में भी सम्मिलित हो गए होंगे। तो सभी को पूरा अवसर देना है युद्ध में सम्मिलित होने का और युद्ध को देखने का। तो युद्ध के अगले दृश्य में अब कल प्रवेश करेंगे। संध्या हो गई है, सोने जाते हैं, अब विश्राम। अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वर्ण शैल समरूपा त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद हनुमंता।